अब नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। जहांगीरपुरी दंगा आरोपी सोनू चिकना गिरफ्तार। शोभा यात्रा में फायरिंग करने वाले सोनू को पुलिस ने पकड़ा। जहांगीरपुरी हिंसा के दौरान पिस्टल चलाने वाला आरोपी सोनू की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद अपने साथ ले गई पुलिस। दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों की धरपकड़ तेज। अब तक 25 लोगों की गिरफ्तारी। दिल्ली दंगा मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने शेख हमीद को किया गिरफ्तार। हमीद पर फेंकने के लिए बोतल देने का आरोप। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा प्रभावित इलाके में पुलिस टीम ने की पेट्रोलिंग। रात में ड्रोन के जरिए भी रखी गई नजर। जहांगीरपुरी दंगे को लेकर वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं पर केस दर्ज। बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने पर वीएचपी नेता प्रेम शर्मा गिरफ्तार। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के लिए आयोजकों ने थाने में दी थी लिखित जानकारी। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के लिए पुलिस से मांगी थी परमिशन। जहांगीरपुरी दंगा पर बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दोनों पक्षों के लोग हुए गिरफ्तार। जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं होती। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों में से 8 का आपराधिक रिकॉर्ड। अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली दंगे के आरोपी अंसार और असलम की पुलिस रिमांड और 2 दिन बढ़ी है। बाकी आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए। रोहिणी कोर्ट में पेशवी के दौरान आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी। पेशवी के दौरान वकीलों ने जय श्री राम के लगाए नारे। दिल्ली दंगों के आरोपी मास्टरमाइंड अंसार की 2 और तस्वीर आई सामने। सोने की नुमाइश और बीएमडब्ल्यू की बोनट पर पैर रखकर खिंचवाई फोटो। गृह मंत्री अमित शाह का दिल्ली पुलिस को निर्देश, दंगइयों पर हो सख्त एक्शन ताकि दिल्ली में दोबारा ऐसा ना हो। दिल्ली दंगे को लेकर सरकार पर बरसे ओवैसी। कहा सरकार जब चाहती है तब दंगे होते। बिना परमिशन के शोभा यात्रा कैसे निकाली गई। ओवैसी ने कहा कि शोभा यात्रा में धार्मिक नारे लगाए गए हैं। मस्जिद के सामने तलवारें लहराई गई। शोभा यात्रा में तलवारों का क्या काम। अंसार के पक्ष में उतरे ओवैसी। कहा पुलिस ने अंसार पर एक तरफा कार्रवाई की। अंसार ने दंगा रोकने की कोशिश की। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली के सीएम का दोहरा चेहरा सामने आया है। दिल्ली के सीएम ने मुस्लिमों को आरोपी बताया। दिल्ली दंगों पर गरजे गिरिराज। कहा देश को अस्थिर करने की कोशिश। हनुमान जयंती पर हुआ हमला इसका प्रतीक। शोभा यात्रा हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में निकलेगी। बीजेपी सांसद हंसराज हंस का ओवैसी पर पलटवार। कहा समाज में जहर न घोले। दोनों समुदाय के लोगों पर हुई है कार्रवाई। भगवान के लिए देश में शांति रहने दो। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बयान। कहा ताहिर हुसैन की तरह आप कार्यकर्ता अंसार भी निकला हिंसा का मास्टरमाइंड। आदेश गुप्ता ने कहा जहांगीरपुरी दंगे के पीछे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ। दिल्ली सरकार इन्हें बचाने में जुटी। दिल्ली दंगे पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बयान। कहा दंगे के पीछे आईएसआई और कट्टरपंथी जिहादियों का हाथ। बंगाल से लेकर दिल्ली तक रची गई थी साजिश। यूपी के मुजफ्फरनगर से बीजेपी एमएलए विक्रम सैनी का दिल्ली दंगे पर विवादित बयान। कहा आरोपियों को करना चाहिए पब्लिक के हवाले। गर्दन पकड़कर ढंग से होनी चाहिए कुटाई। एमपी के छतरपुर में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का विवादित बयान। कहा सब हिंदू एक हो जाओ। पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलाओ। अलीगढ़ में एसपी नेता रुबीना खानम के विवादित बयान पर मामला भी दर्ज। मंदिर के आगे सैकड़ों महिलाओं के साथ कुरान पढ़ने की दी थी धमकी। यूपी के अलीगढ़ में इस्लामोफोबिया के खिलाफ एएमयू के छात्रों का विरोध मार्च। आरएसएस को बैन करने की मांग की गई। असम के सीएम का बयान। कहा जिहादियों से जुड़े लोगों को किया गया अरेस्ट। केंद्र से की गई पीएफआई और सीएफआई को बैन करने की मांग। लाउड स्पीकर विवाद पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा सभी धर्मों को अपनी परंपरा का करना चाहिए पालन। बेवजह विवाद से आपसी सौहार्द को खतरा। एमपी के सीएम शिवराज ने खरगोन दंगा पीड़ित शिवम के पिता से फोन पर की बात। शिवम के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। सीएम ने पत्थरबाजी में घायल हुआ था शिवम। खरगोन हिंसा प्रभावितों को एमपी सरकार देगी मुआवजा। 2 करोड़ का फंड जारी। सर्वे में छूटे लोग अभी भी दे सकते हैं जानकारी। खरगोन हिंसा को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर वीडी शर्मा का पलटवार। कमलनाथ को बताया दंगों का एक्सपर्ट। बोले सब जानते हैं 1984 के दंगों में कमलनाथ की भूमिका। बड़ौदा में बाइक टकराने पर 2 गुटों में हिंसक झड़प। दोनों गुटों ने जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की। हिंसा में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र के अमरावती में 2 गुटों में झड़प के बाद हुई पत्थरबाजी। विवाद के बाद अचलपुर में कर्फ्यू लगाया गया।
केरल में पीएफआई के कार्यकर्ता जुबैर की हत्या के बाद विरोध मार्च। पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। पीएफआई ने जुबैर की हत्या का जिम्मेदार आरएसएस को ठहराया। नारेबाजी करते हुए पीएफआई ने आरएसएस से बदला लेने की दी है चेतावनी। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। डब्ल्यूएचओ के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी करेंगे शिलान्यास। 21 अप्रैल को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम। सोनिया से मिली महबूबा मुफ्ती। बैठक में प्रशांत किशोर, प्रियंका गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला रहे मौजूद। देश के नए आर्मी चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं जनरल नरवणे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। नागपुरा रेलवे स्टेशन के पास पुलिस के 2 जवानों को मारी गई गोली। दोनों जवान शहीद, एक जवान गंभीर रूप से घायल। पुलवामा पुलिसकर्मियों पर हमला कर फरार हुए आतंकी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग रोकने के लिए सरकार का फैसला। श्रीनगर और डोडा के बाजारों मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाना हुआ अनिवार्य। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आज पुनर्वासित बंगाली परिवारों को देंगे सौगात। 63 हिंदू बंगाली परिवारों के लिए जारी करेंगे कृषि भूमि और आवासीय पट्टा। लखनऊ में आज होगी योगी कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे शुरू होगी बैठक। कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की बड़ी बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे अधिकारी। दिल्ली हिंसा के बाद बैठक का सीएम ने जरूरी निर्देश भी दिए। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश कहा, धार्मिक स्थलों पर माइक पर रोक नहीं, लेकिन परिसर के बाहर न जाए आवाज। यूपी में 4 मई तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टी रद्द। छुट्टी पर गए अधिकारियों को वापस बुलाया गया। आने वाले त्योहारों के चलते फैसला। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी के आयुर्वेद कॉलेज के मेडिकल छात्रों से किया संवाद। छात्रों को बताई आयुर्वेद की महत्वता। लखनऊ में अखिलेश यादव ने बीएड, टेट और शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से की मुलाकात। कहा, बीजेपी सरकार युवाओं के हक पर डाल रही है डाका। लखनऊ की पूर्व एसएसपी मंजिल सैनी की बढ़ सकती है मुश्किलें। श्रवण साहू हत्याकांड की जांच में सीबीआई ने मंजिल को माना है दोषी। यूपी के देवरिया में बस और बोलेरो गाड़ी में टक्कर। हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 लोग हुए घायल। सीएम योगी ने हादसे पर जाहिर किया दुख। मुस्लिम महिलाओं के हक में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं भी पति से पा सकेंगी गुजारा भत्ता। दूसरी शादी करने तक ले सकेंगी गुजारा भत्ता। यूपी के वृंदावन में भीषण गर्मी के चलते बदला श्री बांके बिहारी का खान पान। ठाकुर जी को पहनाया जा रहा है हल्का वस्त्र। शीतल पदार्थ और सुगंधित पुष्प का लगाया जा रहा है भोग। बिहार झारखंड के ऑपरेशन आश्वाने के मंत्री और अधिकारियों ने की तारीफ। गड़बड़ियों को दूर कर कार्रवाई का दिया भरोसा। सीएम नीतीश के जनता दरबार में दिखा जी बिहार झारखंड की मुहिम का असर। शिकायत सुनकर भड़के नीतीश कुमार। मुख्य सचिव को तुरंत किया तलब। ऑपरेशन आशियाना का बड़ा असर। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान। कहा, बिचौलियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जी बिहार झारखंड की मुहिम ऑपरेशन आशियाने की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की है सराहना। कहा, हक मानने वालों के खिलाफ ये मुहिम है। जहां शिकायत मिलेगी वहां कार्रवाई होगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बयान। कहा, धांधली करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी मुहिम की सराहना की। कहा, ऐसे मुद्दे उठाने के लिए जी मीडिया का धन्यवाद। सीतामढ़ी में भी दिखा जी बिहार झारखंड के ऑपरेशन आशियाने का असर। कई आवास सहायकों पर कार्रवाई की लटकी तलवार। डीडीसी विनय कुमार ने स्वीकारी अनियमितता की बात। जी बिहार झारखंड पर ऑपरेशन आशियाना देख हरकत में आए ग्रामीण। दरभंगा में ग्रामीण दे रहे अपने इलाके में गड़बड़ी की सूचना। ग्रामीणों ने प्रशासन से सभी की जांच की मांग। सासाराम में जी बिहार झारखंड के ऑपरेशन आशियाने का बड़ा सा। डीडीसी ने कहा, गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई। मकान नहीं बनाने वाले लाभुकों पर भी कार्रवाई। विक्रम के बीडीओ ने जी मीडिया को किया धन्यवाद। मुहिम के तहत उदरचक के भूमिहीन परिवारों को भी मिलेगा लाभ। बरौनी में भी ऑपरेशन आशियाने का बड़ा सा। डीएम ने की जी मीडिया की तारीफ। कहा, राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों पर होगी कार्रवाई। छपरा डीएम राजेश मीणा ने भी जी मीडिया की मुहिम की तारीफ की। कहा, जनहित के मुद्दे उठाना सराहनीय पहल। गड़बड़ी करने वालों पर सख्त लिया जाएगा एक्शन। बेगूसराय में ऑपरेशन आशियाने का बड़ा सा। डीडीसी ने जी मीडिया की तारीफ की। कहा, जो काम हम कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं। केमू डीडीसी कुमार गौरव ने दिया कार्रवाई का भरोसा। बोले, दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। रिश्वत मांगने की शिकायत की हो रही है जांच। दानापुर में युवक की गोली मारकर की गई हत्या। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। 3 नामजद समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। हाजीपुर में झपटा मार गिरोह ने एसएसबी के जवान को गोली मारकर किया लहूलुहान। सदर अस्पताल में जारी है इलाज। मोबाइल छीनकर भाग रहे थे अपराधी। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ आमरण अनशन। पीड़ित परिवार ने बीजेपी विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। विधायक ने गुर्गों से कराई मारपीट।
रूपा तिर्की की मौत मामले में नया मोड़, सीबीआई अब रूपा के पिता का कराएगी ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट। पटना में कोचिंग संचालक पर हुआ जानलेवा हमला, पिटाई के दौरान संचालक से मोबाइल, 95,000 कैश, सोने की चेन की लूट। छपरा में मशुरा के चांद बरवा गांव में सड़क किनारे मिला अधेड़ का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में फांसी लगाकर छात्रा ने की खुदकुशी, मां के डांटने पर लगाई फांसी। गोपालगंज में युवक की हत्या का शव को पेड़ से टांगा गया, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पटना में दीघा थाना इलाके के जलकुंभी में मिला है युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। पटना में बेऊर जेल में बंद नीरज सिंह उर्फ हरेंद्र की यूपी के गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में पेशी। बेगूसराय में पानी भरे गड्ढे में डूबने से बच्चों की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। भागलपुर में ट्रक और मालवाहक ऑटो में भीषण टक्कर, हादसे में ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी। घाटशिला में NH 18 पर गाय से टकराई बाइक, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बोकारो स्टील प्लांट में ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की हुई मौत, ट्रक आगे पीछे करने के दौरान हुआ हादसा। बोकारो में अवैध कोयले से लदे ट्रक में लगी भीषण आग, गोमिया थाने के बाहर खड़े थे दोनों ट्रक, आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। देवघर के रिखिया थाना इलाके में असामाजिक तत्वों ने पुआल में लगाई आग, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मधेपुरा में गाड़ी पर लदा 19 कार्टन विदेशी शराब भी जब्त, चालक को रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। दिल्ली में CNG और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आज से ऑटो टैक्सी वालों की हड़ताल। दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन की हड़ताल से लोगों की हो रही है भारी परेशानी, राजधानी में आने जाने वाले लोगों को हो रही है परेशानी। जौनपुर में 2 खदान संचालकों के विवाद में हुई फायरिंग, एक पक्ष ने लगाया मारपीट और लूट का आरोप, पुलिस ने 4 नामजद और 40 अज्ञात लोगों पर केस किया दर्ज। भागलपुर में फसल लूटपाट मामले में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार, अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। बोकारो में देर रात रेस्क्यू कर 2 सांप को पकड़ा गया है, MP पांडे और उनके पुत्र विक्रम पांडे की मदद से सांप को पकड़ा गया। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ का संपन्न हुआ है जिला सम्मेलन, मौके पर 650 जल सहिया ने सम्मेलन में भाग लिया। मुंगेर में पानी की शुद्धता जांच के लिए जिला स्तरीय प्रयोगशाला को NABL से मान्यता मिली है। जामताड़ा में कांग्रेस का जिला स्तरीय पदाधिकारी प्रतिनिधि सम्मेलन आयोजित किया गया। धनबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का संगठन सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, संगठन को सशक्त और मजबूत बनाने को लेकर हुई चर्चा। बांका में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मेले का भी आयोजन, सुबह 9 से शाम 4 बजे तक चलेगा मेला। कोडरमा के चंदवारा प्रखंड में लगाया गया स्वास्थ्य मेला, जहां गुप्ता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। मुंगेर में भी 1 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन, JDU विधायक राजीव कुमार ने किया उद्घाटन। लखीसराय में समारोह में भोज खाने से लोगों की बिगड़ी तबीयत, 12 से ज्यादा लोग हुए बीमार। ऑपरेशन नव चेतना के तहत नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने हेतु ग्रामीणों के बीच में बैठक आयोजित, बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष श्रीकांत चौहान ने की। घाटशिला के भैरागोड़ा में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह, 19 जोड़ों की कराई गई शादी। पेट्रोल डीजल के बाद अब महंगाई की एक और मार, रिफाइंड तेल की कीमत में 10 रुपए का हुआ इजाफा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।